वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में या कहीं से भी आपने देख ली होगी कि जो जूनियर एडिड वैकेंसी का आज 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आना था, वो फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गया है और कुछ नहीं पता वो कब आएगा। अखबारों में तो लिखा है अगले सप्ताह। उस पर यकीन ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर या फिर जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, अगर आप उन पर यकीन करेंगे ना तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब फर्जी न्यूज़ देते हैं और कुछ नहीं, बच्चे के इमोशंस के साथ खेलते हैं। एक बच्चा है जो लग गया था जिस दिन से आपने ये पार्शियल नोटिफिकेशन निकाला अपनी तैयारी में। कितने बच्चों ने कोर्सेज खरीद लिए और अब आप अखबार में लिखते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि जो 50 है और 100 है कि इसमें कैसे बच्चे डिवाइडेड होंगे। अब जब बच्चे कैसे डिवाइडेड होंगे ये आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आपने इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला ही क्यों? या तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चा तो परेशान हो गया ना, है ना। बस यही ये है, इस पे मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऑनलाइन सोर्सेज पर या न्यूज़पेपर पर यकीन करना बंद करें और अपनी खुद से तैयारी करते रहें। और अभी के लिए कोई भी बच्चा पर्टिकुलर तैयारी नहीं करेगा साइंस मैथ की ऐसे करके। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन उठ रहा है कि 2 पेपर क्यों? तो हो सकता है कि एक ही पेपर कंबाइन 150 नंबर का जैसे सुपर टेट में होता था वो हो जाए, या जो भी चीज़ें हों वो क्लियर होकर आएंगी। साइंस वाले बच्चे हाँ थोड़ा ये कर सकते हैं कि अपने साइंस के सब्जेक्ट को और अच्छा कर लें, और एसएसटी वाले बच्चे जो हैं वो एसएसटी के सब्जेक्ट को अच्छा कर लें। बाकी कोई कोर्सेज़ अभी ना खरीदें, है ना। और जो नॉर्मल तैयारी आप पहले से कर रहे थे वो आप करते रहें, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा। फ़िलहाल के लिए तो नोटिफिकेशन टल गया है। इसलिए ही मैंने तैयारी नहीं कराई थी, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रही थी कि बच्चे आप लोग वीडियो ना देखें ज़्यादा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं। और वही हुआ, किसी की सारी बातें गलत निकल गई। ना ही कोई नोटिफिकेशन आ रहा है 18 को, है ना, और ना ही ये क्लियर है अभी कुछ भी कि कौन अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन नया आएगा, चीज़ें चेंज संशोधन के लिए भेजा गया है वो फिर से, इसका मतलब चीज़ें चेंज होकर आएंगी। तो अब फिर से यूट्यूब पर या अदर ऑनलाइन सोर्सेज पर यही चीज़ें होंगी कि कब आएगा, ये होगा, वो होगा। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ना देखें, या देख भी रहे हैं तो उनको फॉलो ना करें कि मतलब उन पर डिपेंडेंट हो जाएं। अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, और जब चीज़ें आपके सामने, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो वो आपको दिख जाएगा, है ना, और तब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें क्लियर करेगी सरकार जब भी नोटिफिकेशन होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो उन्होंने नोटिफिकेशन टाल दिया है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है। बहुत ही चीज़ें ख़राब करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं बच्चों के। सरकार खेलती है, न्यूज़पेपर वाले खेलते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज खेलते हैं। बच्चों को तो परेशान करके रख रखा है। कितने बच्चे थे कि जिन्होंने इवन कोर्स तक परचेज़ कर लिए और तैयारी में लग गए थे। अब बेचारे बच्चे क्या करें, कितना दुख होगा उनको, कितना कितना मतलब ये गलत चीज़ें करती है सरकार। जब आपको क्लियर ही नहीं थी चीज़ें तो आपने निकाला क्यों इस तरह से नोटिफिकेशन, और निकाला तो फिर उसको पूरा क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप संसद 1 साल में बना सकते हो, आप चुनाव करा सकते हो, लेकिन आप बच्चे, जहाँ शिक्षा की बात आ जाती है ना, सरकार वहाँ बहुत पीछे है आज भी। बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रही है, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं। इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ऐसा अभी हो रहा है, पता नहीं पहले कभी नहीं होता था। तो या तो हम ये कह सकते हैं सरकार की थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाकामी है, कमी तो है, तभी हम बच्चे को इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। आप ट्रेनिंग के लिए स्लॉट बनाते हैं कि इतने इतने बच्चे आएंगे, लेकिन चुनाव के लिए सारे जन एक साथ खड़े हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, वो चीज़ें अलाउ हैं, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एसआई का नोटिफिकेशन 2017 से आप दे रहे हैं, 2017 से आज 21 आ गई है। आप यूट्यूब पर देखेंगे ना तो 2017 की वीडियो उठाएंगे ना तो वहाँ पर यूट्यूब वालों ने यही लिख रखा है, कल को नोटिफिकेशन, परसों को नोटिफिकेशन। देख रहे हो आप, आज 2021 आ गई है और नोटिफिकेशन अब तक नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन सोर्स हो, न्यूज़पेपर हो, सब आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। देखिए, मैं चाहती मैं भी कह देती कि भाई साइंस की तैयारी ये करो, वो करो। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे वो दुःख समझ आता है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुज़र रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही और बच्चा किस तरह से परेशान होता है। तो एटलीस्ट मैं तो अपनी तरफ से बच्चे को परेशान ना करूँ, और मैं यही सलाह आप सबको दूँगी कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना आएँ। अपने पर बिलीव रखें। अभी तो यही कर सकते हैं कि वैकेंसी का इंतज़ार करें, और आप ये ना सोचें कि कब आएँगी, क्या आएँगी। आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, जब आएँगी आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएँगी। अभी के लिए अपनी जो तैयारी थी, मैंने फिर से बोला है कि वो पॉज़ करें,
और रेगुलर बेसिस पर जो नॉर्मल तैयारी कर रहे थे वही करें, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह से नया नोटिफिकेशन आएगा, क्या चेंजेस हमें उनको देखने को उसमें मिलेंगे। चेंजेस होंगे, ये 100% है, चेंजेस होंगे, क्योंकि यही कहकर जो है उसको रोका भी गया है। ये कहा गया है तो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, और ये भी कहा गया है कि किस तरह से वो पेपर होगा जो 100 नंबर का है, कौन कौन एलिजिबल हैं, वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि बीटीसी वाले बच्चों के लिए तो ऐसे आर्ट साइंस का कुछ होता नहीं है ना, वो तो प्राइमरी में जाते हैं और वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है सिंपली। अब ये थोड़ा सा चेंज है, चीज़ें बहुत अलग हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अपनी तैयारी में लगे रहें, ऑनलाइन सोर्सेज पर ज़्यादा बिलीव ना करें। और जिन बच्चों ने कोर्सेज़ वगैरह ख़रीद लिए थे उनको मैं यही बोलूँगी कि डिसीज़न हमेशा सोच समझ के लें, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में ना करें, और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन पर ही बिलीव करें, अदरवाइज़ किसी चीज़ पर बिलीव ना करें। और अपनी मेहनत पर और अपनी तैयारी पर ही भरोसा रखना है, बाकी और कोई आपको इतना अच्छा भरोसा नहीं दिला सकता, एक आप ही हैं जो खुद को भरोसा दिलाएंगे। और अब फिर से बहुत सी वीडियो आएंगी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, चीज़ें कब होंगी, क्या चेंजेस होंगे, क्या ये होगा, आपको परेशान करेंगे, फिर आपके साथ इमोशंस के साथ खेला जाएगा। लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंग करते रहें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, और कोई भी बच्चा परेशान ना हो, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा जब बात हुई है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।